दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आप रोज जानते हैं कि मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेकर के आता हूँ और जिसका शीर्षक के कोई आध्यात्मिक टॉपिक होता है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये टॉपिक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रोज आता है और ये किसी न किसी तरह से आध्यात्म से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। इसमें कोई ना कोई हमारी पौराणिक कहानी या कोई ना कोई पौराणिक ज्ञान इससे जुड़ा रहता है। आज का टॉपिक है बी एटर्नली हैप्पी। एटर्नली, एटर्न का मतलब होता है हमेशा के लिए, शाश्वत। बी एटर्नली हैप्पी, हमेशा खुश रहें। यूनाइट विद योर सोल नेचर। यूनाइट का मतलब होता है एक हो जाना, जुट जाना एकता में। विद योर सोल नेचर, सोल यानी आत्मा, आत्मा के स्वभाव से जुड़ जाएं। तो दोस्तों इस चैप्टर में आज ये बताया गया है कि आत्मा का स्वभाव क्या है, सोल नेचर क्या होता है। ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्योंकि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम सारांश पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम पुराने पौराणिक शास्त्रों को पढ़ सकें, इसलिए हम इन महान लोगों के लेखक का सारांश पढ़ पाते हैं और सारांश से हमें पता चल जाता है कि ये क्या लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे कि वेदों का सारांश गीता में दिया हुआ है, ऐसे ही हम पुराणों एपिक्स का सारांश हम इन लेखकों के द्वारा समझते हैं, जिन्होंने कम से कम भी सैकड़ों हजारों बुक्स पढ़ी होंगी, फिर ये सारांश निकालते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन लोगों के सारांश, एसेंस को पढ़ पाते हैं। तो आशा करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आज का टॉपिक यह है, इसको लिखने वाले कौन है? नया स्वामी ज्योतिष। इस लेख को लिखने वाले हैं नया स्वामी ज्योतिष। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नया स्वामी ज्योतिष, देख लीजिए कौन है नया स्वामी ज्योतिष। ये है नया स्वामी ज्योतिष। आप इनको इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं और इनको समझ सकते हैं कि कौन है नया स्वामी ज्योतिष। नया स्वामी ज्योतिष एंड नया स्वामी देवी, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये आर डायनेमिक एमिसरीज ऑफ परमहंस योगानंद। ये परमहंस योगानंद के दोनों शिष्य हैं एंड ग्लोबल पीस एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर यानी दूत। एज स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स ऑफ आनंदा एंड लिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एक्शन। ज्योतिष एंड देवी, इन दोनों का नाम है। ट्रेवल द वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमते हैं। शेयरिंग योगानंद टीचिंग, योगानंद का ज्ञान बांटते हैं। एंड ब्लेसिंग पीपल विद द प्रैक्टिकल एंड हार्ट ओपनिंग पाथ ऑफ क्रिया योग, और क्रिया योग की चर्चा करते हैं दुनिया में। ये दोनों डेफिनेटली अमेरिकन पीपल हैं और ये 1966 के अंदर इंडिया में आए थे। तब से ये योगानंद के शिष्य बन गए हैं और योगानंद के ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, संसार में घूम घूम करके। इनके द्वारा ये लिखा हुआ लेख है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। लेख का नाम है बी एटर्नली हैप्पी, हमेशा के लिए खुश रहिए। यूनाइट विद योर सोल नेचर, और अपनी जो सोल का नेचर है, शांत रहना, उससे जुड़ जाइए। इस तरह से छोटा सा टॉपिक है। मैंने इसी टॉपिक को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, छाप दिया है या कॉपी पेस्ट कर दिया है समझाने के लिए। इसके साथ ही कुछ वोकैब के जो वर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं और
इसके साथ साथ ही मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो आपके शब्द को पढ़ लेने से हम इंग्लिश भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमको इंग्लिश अखबार पढ़ना जल्दी से आ जाएगा। और अगर जिस आदमी ने इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख जाता है, वो उसके लिए फिर इंग्लिश अजनबी भाषा नहीं रहती है। वो इंग्लिश किसी भी तरह के बुक्स को, किसी भी तरह के बोलने को, लिखने को, पढ़ने को, स्पीकिंग, सब तरह से उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। इंग्लिश अखबार इज द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। सो वी स्टार्ट नाउ। क्या है चैप्टर में लिखा हुआ मैं बताता हूँ। नारायण स्वामी, सॉरी, नया स्वामी ज्योतिष ने क्या लिखा है देखिए। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। टू टेक ए मोमेंट, एक मोमेंट का मतलब होता है क्षण। एक क्षण के लिए मैं आपसे कोई एक चीज पूछना चाहूंगा। क्या पूछना चाहूंगा? क्लोज योर आईज, अपने आंखें बंद करो, एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स, और अपने शब्दों में जवाब दीजिए। व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है? व्हाट वुड मेक यू हैप्पी, आपको हैप्पी क्या चीज बना सकती है? जस्ट गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ द फर्स्ट आंसर दैट पॉप्स इनटू, पॉप का मतलब होता है पॉपअप, तुरंत काम कर देना, इनटू योर माइंड, जो आपके माइंड में तुरंत ही काम कर देगा। मोस्ट पीपल, इसका मतलब होता है ज्यादातर आदमी, फर्स्ट आंसर, सॉरी, मोस्ट पीपल विल प्रोबेबली थिंक ऑफ मनी, ज्यादातर आदमियों को पैसों की चिंता रहती है, और समथिंग दैट मनी कैन बाई, या फिर पैसे से कोई चीज खरीदी जा सकती है। इतना ही कंसेप्ट है आम आदमी का। ए स्मॉलर ग्रुप, छोटा सा ग्रुप, विल थिंक ऑफ समथिंग कंसर्निंग रिलेशनशिप, कुछ एक लोग होते हैं, छोटा ग्रुप का मतलब कुछ लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को समझते हैं, आपसी संबंध। एंड ए येट स्मॉलर ग्रुप विल थिंक ऑफ समथिंग हैविंग टू डू विद पोजीशन, और जो कुछ लोग हैं वो समझते हैं विद पोजीशन, स्टेटस, स्टेटस यानी अपने वैल्यू, और हाउ अदर्स व्यू देम, और दूसरे लोगों के हमारे प्रति क्या है इसकी वैल्यू कुछ लोग समझते हैं। एनी आंसर, कोई भी आंसर, हाउ एवर, हाउ का मतलब होता है कैसा भी हो, दैट लाइज आउटसाइड योर ओन मेंटल स्टेट, वो कहाँ रहता है? वो तुम्हारी मेंटल साइड के बाहर रहता है, अंदर नहीं। इज रॉन्ग, यहां पर लेखक ने कह दिया जो वो चीज है वो इज रॉन्ग, ये गलत बात है। तो इसका मतलब हमारी मेंटल से बाहर नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर होनी चाहिए कोई चीज। आगे पढ़ते हैं। थिंग्स, ऐसी चीजें, या पीपल, ऐसे आदमी या पोजीशन, नन ऑफ दीज हैज द पावर, इनमें से किसी के पास भी पावर नहीं है किस चीज की? टू गिव हैप्पीनेस, ये कोई भी हमको खुशी नहीं दे सकते। बट हाउ वी रिएक्ट टू देम, लेकिन जैसे किसी ने कुछ बात कही और हमने उसको रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है रिप्लाई, हमने उसको रिएक्शन क्या दिखाया, विल अफेक्ट आवर स्टेट ऑफ वेल बीइंग, वो चीज दिखाती है कि हम स्टेट, हमारी स्थिति खुश रहने की है या नाराज होने की है। तो हमारे रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है कि हम खुश हैं या हैप्पी हैं। सो इफ इट इज आवर रिएक्शन, तो अगर ये हमारा रिएक्शन है दैट मेक अस हैप्पी और अनहैप्पी, तो हमारा जो रिएक्शन है यही हमें खुश रखता है और रिएक्शन ही हमें दुखी करता है। हियर इज ए फाइनल क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन है। इज हैप्पीनेस ए चॉइस, क्या कोई खुशी पसंद से आती है क्या? दैट इज, क्या ऐसा है? दैट इज का मतलब है क्या ऐसा है? कैन यू लर्न, क्या आप सीख सकते हो?
टू कंट्रोल योर रिएक्शन, आप अपने कंट्रोल को क्या सीख सकते हो? द टेंडेंसी इज ग्लिबली टू से, ग्लिबली का मतलब होता है स्लिप हो जाना, फिसल जाना, उसको ग्लिबली कहते हैं। द टेंडेंसी इज ग्लिबली टू से, ग्लिबली मतलब ऐसा, टेंडेंसी आदत। ऑफ कोर्स आई कैन, हाँ लोग कहते हैं कि मैं अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं, बट इट इज, बट इफ इट वर दैट इजी, इसका मतलब हुआ, इट वर का मतलब होता अगर ये इतना इजी होता, बट इफ इट वर दैट इजी, अगर ये इतना इजी होता, एवरीवन वुड बी हैप्पी ऑल द टाइम, तो हर आदमी हर वक्त ही खुश रहता, लेकिन इतना इजी नहीं है। यू वुड बी हैप्पी, वुड का मतलब होता है कि संभावना, यू वुड बी, आप हैप्पी हो सकते हो ऑल द टाइम, आर यू, क्या ऐसा है? हियर इज, यहां बताया गया है व्हाट योगिक टीचिंग्स, योगिक क्या सिखाते हैं, हैव टू से अबाउट इट, क्या कहते हैं? थ्योरेटिकली यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शंस, योगी जी कहते हैं कि आप योगिक, योग कहता है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, बट हैबिट पैटर्न, हैबिट पैटर्न का मतलब होता है आदत, हैबिट यानी हमारी आदत, हैबिट पैटर्न्स फ्रॉम दिस लाइफ और पास्ट लाइफ्स, कर तो सकते हो लेकिन हैबिट पैटर्न्स कई सालों से, ये लाइफ और पुरानी वाली पास्ट लाइफ, इन दोनों की अगर आदत हो तुम्हारी, तो माइट शायद लिमिट योर एबिलिटी टू डू सो, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि बड़े लंबे समय तक प्रैक्टिस करो तो संभव है। इन ऑर्डर टू बी हैप्पी, इसका मतलब हुआ, इन ऑर्डर का मतलब होता है हैप्पी होने के लिए, ऑल द टाइम हमेशा खुश होने के लिए, वी हैव टू चेंज, हमको बदलना पड़ेगा। दीज मेंटल एंड इमोशनल हैबिट्स, किस चीज को बदलना पड़ेगा? हमें अपने हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। पतंजलि गोज इवन फर्दर एंड सेज, पतंजलि क्या कहती हैं? वी नीड टू लर्न, हमको जरूरत है लर्न यानी सीखने की, क्या चीज सीखने की जरूरत है? टू न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज का मतलब सब शांत कर देना, दी चित्त, चित्त को शांत करने की, चित्त हिंदी वर्ड है दोस्तों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन दिस इज ए हिंदी वर्ड। अपने चित्त को शांत, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है शांत करना। प्राइमोर्डियल, प्राइमोर्डियल फीलिंग्स, प्राइमोर्डियल फीलिंग्स किसको कहते हैं? प्राइ का मतलब होता है पुरानी, मोर्डियल यानी मौलिक, हमारी जो पुरानी मौलिक फीलिंग्स हैं ऑफ लाइक्स, चाहना एंड डिसलाइक्स, चाहना और नहीं चाहना, दैट रिजाइड, वो हमारे रहती है, रिजिडेंस का मतलब होता है रहती है, कहाँ रहती है? इन दी हर्ट एरिया, वो हमारे हृदय में रहती है, कोई चीज को चाहना और नहीं चाहना। व्हेन वी कैन डू दिस, अगर हम ऐसा कर सकें, वी विल अचीव ए स्टेट ऑफ यूनियन एंड ए स्टेट ऑफ ब्लिस, तो हम एकता में हो सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है एक जगह, एकता किसके साथ? एकता अपने आत्मा के साथ। तो अगर हम अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर लें और अपनी चाह और लाइक और डिसलाइक को कंट्रोल कर लें, तो ऐसा संभव है। सो व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम न्यूट्रलाइजिंग, अब लेखक ये कह रहे हैं कि तुमको न्यूट्रलाइज होने से बचाता कौन है? व्हाट प्रिवेंट्स अस, हमें कौन बचाता है? फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन, द व्हील पुल ऑफ चित्त, व्हील पुल का मतलब होता है घुमावदार, पहिए की तरह, व्हील यानी पहिए की तरह, व्हील पुल बोलते हैं उसको, ऑफ चित्त, हमारा जो चित्त होता है वो भटकता रहता है, उस
हैबिट इज वन आंसर, इसलिए हैबिट ही एक इसका आंसर है। अनदर इज दैट, दूसरा क्या है, वी डू नॉट रियली वांट टू, हम नहीं चाहते, वी स्टिल लाइक द एक्साइटमेंट, अभी भी हम, एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्सुकता, अभी भी हम उत्सुकता में हैं, ऑफ द इमोशनल अप्स एंड डाउन, हमारे अंदर भावनाएं अप एंड डाउन होती रहती हैं, ऑफ लाइफ्स रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर किसको, कोस्टर का मतलब होता है समुद्र का किनारा, और रोलर कोस्टर का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ घूमते रहना, रोलर टेढ़ा मेढ़ा ऐसा किसी भी डायरेक्शन में घूम जाना, उसको रोलर कहते हैं। तो इस तरह का हमारा इमोशन होता है। द फर्स्ट स्टेप इज ट्रूली टू वांट ब्लिस, पहला कदम क्या है, ट्रूली यानी सचमुच में, टू वांट ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है परमानंद, बहुत बड़ा आनंद उसको कहते हैं परमानंद, संत महात्माओं को पास होता है, रेदर देन एक्साइटमेंट, लेकिन ये ब्लिस यानी परमानंद सच्चाई में है, रेदर देन एक्साइटमेंट उत्साह में नहीं है ये। स्टेटेड अनोदर वे, स्टेटेड का मतलब स्थिति बना के रखना, अनोदर वे दूसरा तरीका है, टू वांट गॉड मोर देन द मेटेरियल वर्ल्ड, और दूसरा है वांट गॉड, भगवान को चाहो, मोर ज्यादा, देन द मेटेरियल वर्ल्ड, मेटेरियल वर्ड ये जो सांसारिक वर्ड है जिसके अंदर मेटेरियल भरा पड़ा है, इसको मेटेरियल वर्ड कहते हैं। तो ये एक मायाजाल है मेटेरियल वर्ड, इसलिए इसकी बजाय गॉड को अगर चाहें तो वो एक दूसरा उपाय है। ओनली वंस दिस डिजायर इज स्ट्रॉन्ग एनफ, अगर इस तरह की तुम्हारी डिजायर है, चाह है, डू वी देन कम टू द स्टडी, तब हम आ सकते हैं स्टडी ऑफ योग, तब हम योग की स्टडी कर सकते हैं, नहीं तो हम योग की स्टडी भी नहीं कर सकते। साइंटिफिक मेथड लीडिंग टू यूनियन, साइंटिफिक मेथड भी ये प्रूव कर चुका है, लीडिंग टू यूनियन, यूनियन यानी एकता, विद द इन्फिनिट, विद द इन्फिनिट किसको बोला गया है, जो अनंत है, और अनंत सिर्फ एक ही चीज है, गॉड की प्रवृत्ति, गॉड की नेचर, वही अनंत है। एंड व्हाट आर दोज मेथड्स, और इसके क्या तरीके हैं, इसके तरीके क्या हैं, यूनियन होने के, इकट्ठे होने, ये एकता में आने के, उसके तरीके हैं फीलिंग्स, इट टर्न आउट, फीलिंग्स यानी भावना, इट टर्न्स आउट, यहां पर टर्न आउट एज एक फ्रेजल वर्ड है, टर्न आउट का मतलब होता है जैसे स्विच ऑन कर देना किसी का, या उसको टर्न कर देना, उसको कहते हैं, यानी निकल करके आना, रिजल्ट निकल के आना। इट टर्न्स आउट आर बेस्ड अपॉन द फ्लो ऑफ प्राण, फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लो ऑफ यानी बहना, प्राण जो होते हैं वो बहते रहते हैं, हम जो सांस लेते हैं इसी को प्राण कहते हैं। एनर्जी, यही एनर्जी है। इन द एस्ट्रल एंड फिजिकल स्पाइन, एस्ट्रल का मतलब होता है ऊपर वाली, जिसमें स्टार वगैरह अंतरिक्ष को एस्ट्रल कहते हैं, एंड फिजिकल स्पाइन, फिजिकल स्पाइन हमारी बॉडी है। एन अपवर्ड एक्सपेंसिव फ्लो, अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ, ये डाउनवर्ड है, ये है नीचे की तरफ। तो एन अपवर्ड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी बढ़ना, फ्लो रिजल्ट्स इन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ऊपर की तरफ उठना ये खुशी की बात है, एंड वेलबींग अच्छी चीज है। वाइल डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाना, नेगेटिव फ्लोज रिजल्ट्स इन डिसकंटेंट, और नीचे की तरफ जाना इज ए डिसकंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्टि, और डिसकंटेंट का मतलब होगा संतुष्टि नहीं, मतलब दुखी।
संतुष्ट यानी सुखी, और नॉट संतुष्ट यानी दुखी, एंड अनहैप्पीनेस। इस तरह से ये हमारा जो प्राणायाम है ऊपर की तरफ जाना चाहिए या नीचे की तरफ आना चाहिए? ऊपर की तरफ जाना चाहिए, तब हम खुशी रहते हैं। सो परमहंस योगानंद तो एक बहुत बड़े महान संत हुए हैं। टॉट अस, हमें सिखाते हैं मेथड्स। कौन से मेथड्स? दैट हेल्प अस टू कंट्रोल दिस प्राण। वो हमको इस प्राण को कंट्रोल करना सिखाते हैं। कैसे? टेक्निक्स ऑफ प्राणायाम। उसकी टेक्निक्स ऑफ प्राणायाम है इंक्लूडिंग क्रिया योग। उसमें से एक है क्रिया योग, एक टेक्निक है। डे बाय डे, मेडिटेशन बाय मेडिटेशन, वी लर्न, हम सीखते हैं टू ब्रिंग दिस एनर्जी अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल। हम इस एनर्जी को अपनी कॉन्शियस का मतलब सचेत होना, हम सचेत स्थिति में इसको लाने की कोशिश करते हैं। व्हेन प्राण इज इन ए स्टिल स्टेट, स्टिल का मतलब होता है शांत स्टेट, स्टिल यानी शांत स्टेट। द वेव्स ऑफ चित्त सबसाइड, ये भी एक हिंदी वर्ड है, चित्त सबसाइड। द वेव ऑफ, तो जो तरंगे होती हैं, of चित्त सबसाइड एंड वी आर फाइनली एबल टू सी आवर ट्रू सेल्फ, और हम अपने आप को देख पाते हैं। आवर ब्लिसफुल सोल नेचर, हमारे जो सोल है, ब्लिसफुल यानी आनंद भरी सोल, उसका स्वभाव है, नेचर यानी उसका स्वभाव है, विच सीक्स, वो तलाश में है, नथिंग आउटसाइड इटसेल्फ, इसके बाहर वो कुछ भी नहीं तलाश करती। यानी कि हमारी आत्मा हमारे अंदर ही तलाश करती है, इसके बाहर वो कुछ भी तलाश नहीं करती है। ये लेखक का या योगानंद परमहंस का ये कहना है, परमहंस योगानंद। सो हियर आर पॉसिबल आंसर्स, यहाँ पर कुछ आंसर्स हैं टू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर हैं जो आप पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस किसको कहते हैं? हैप्पीनेस का आंसर है ब्लिस, और ब्लिस का मतलब होता है परम आनंद। वेयर कैन वी फाइंड इट? ये आनंद कहाँ मिलता है? ये मिलता है इन आवर सोल नेचर, ये हमारी सोल की जो नेचर है वहां मिलता है। What makes us happy? हमको खुश कौन बनाता है? उसका आंसर है टू यूनाइट विद आवर सोल नेचर विच इज ऑलरेडी हैप्पी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हमको हमारी आत्मा ही हैप्पी बना सकती है। इज दिस ए चॉइस? हैप्पी होना क्या चॉइस है? तो आंसर है इसका यस, चॉइस है ये। बट इन ऑर्डर टू मेक इट वी हैव टू ओवरकम द रेस्टलेस रेजिस्टेंस ऑफ द ईगो। यहां ये कह रहा है वी हैव टू ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है हमें जीतना पड़ेगा, विन करना पड़ेगा द रेस्टलेस रेजिस्टेंस ऑफ द ईगो। रेस्टलेस का मतलब होता है निरंतर चलने वाला, जो रेस्ट नहीं करता। कौन नहीं करता? ये ईगो कभी भी रेस्ट नहीं करता। हमारा घमंड ये कभी भी रेस्ट नहीं करता। तो इस तरह से एक छोटा सा लेखक था। आनंद संघ दिल्ली इज होस्टिंग स्पिरिचुअल फेयर। एक स्पिरिचुअल फेयर हो रहा है, उसका नाम है टूल्स फॉर ए हैप्पियर लाइफ। ये सितंबर 24 आज के 2 दिन बाद होगा दिल्ली के अंदर 10 AM to 6 PM। इसका एड्रेस ये दिया हुआ है पंचशील पार्क। फॉर डिटेल्स कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिए हुए हैं और वेबसाइट भी यहाँ दी हुई है। अगर कोई बॉडी इसको देखना चाहे, इसके बारे में जानना चाहे, तो यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक ये कैसे शांति से रहा जा सकता है, उसका एक ही उपाय है अपनी आत्मा से मिल करके रहें। ये एक उन्होंने उपाय बताया है और इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा।
हमारा मेन उद्देश्य है दोस्तों, हम इंग्लिश को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करें और कैसे हम बहुत जल्दी इंग्लिश को पढ़ना सीख जाएं। इंग्लिश अखबार को हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश अखबार पढ़ना इज ए टेक्निक, और अगर ये टेक्निक आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए इंग्लिश एक अजीब चीज़ नहीं रहेगी और आप इंग्लिश के मास्टर बन जाएंगे। किसी भी वर्ड को, किसी भी बुक को, किसी भी सेंटेंस को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और हम सब के लिए। तो आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नए दोस्तों से उम्मीद करता हूं कि वो सब्सक्राइब करें और अपने इस ग्रुप में अच्छा लग रहा है तो जुड़ जाएं। तो अपन एक ये अच्छी शुरुआत है कि हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि इंग्लिश अखबार कैसे पढ़ें और धड़ल्ले से बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।